सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन जब भी नए वीडियो अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सर्वप्रथम आप हमारी वीडियोस देख सकेंगे। खैर, अपरंच मैं ये बताना चाहूँगा, आज एक नया टॉपिक है। आशा है कि ये टॉपिक सबके लिए बहुत ही जानकारी भरा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इसके द्वारा आप अपने जीवन की बहुत सारी कमियों को निश्चित रूप से पूरी कर लेंगे। आप कोई रोज़गार करना चाहते हैं या आपको कोई विशेष काम निपटाना है, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं जिसमें लाखों रुपए लगते हैं और आपके पास पूंजी नहीं है और आप किसी काम को भी नहीं जानते, तब भी आप अपना पैसा लगा करके इस काम को कर सकते हैं। और मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि अगर आपकी उम्र ठीक ठाक है और आप कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं तो आप लोगों को अपने यहाँ जाकर के जिला उद्योग केंद्र होता है, जिला उद्योग केंद्र, वहाँ जाकर के आप पंजीकरण करवा सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन होता है MSME, मीडियम स्मॉल नहीं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसमें जो होता है भारत सरकार और कभी कभी प्रदेश सरकार भी आपको इसके तहत लोन देती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यह एक कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें अधिकतम लोन की सीमा 25 लाख तक है। आप यहाँ से लोन प्राप्त करके और अपना कार्य चमका सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। दूसरा ये कि एक हर ज़िले में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड होता है, वहाँ से अगर अपनी फाइल भिजवाते हैं तो भी रोजगार, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP जिला उद्योग केंद्र के अलावा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से भी आपकी फाइल बन जाती है। योजना एक ही रहती है। अब चाहे आप खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा अपना पंजीकरण करवाते हैं या जिला उद्योग केंद्र में जाकर के पंजीकरण करवाते हैं MSME के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा चरण होता है कि आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, पशुपालन के लिए भी मिलता है, उद्योगों के लिए भी मिलता है, कोई दूध का व्यवसाय करना चाहता है यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करना चाहता है उसको वहाँ मिलेगा, कोई एग्रीकल्चरल और भी पशुपालन के लिए भी करना चाहता है वो भी मिलेगा। गृहोपयोगी जो वस्तुएं होती हैं उनको FMCG कहते हैं, जल्दी जो बिकने वाली चीज़ें हैं उनके लिए भी आपको लोन मिल जाएगा। अब इसके लिए आपको MSME के द्वारा सर्टिफिकेट भी मिलता है जो कि आप प्रशिक्षण कभी कभी प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष में कई शहरों में इनके संस्थान हैं, आप देख सकते हैं गूगल करके, वहाँ से आपको प्रशिक्षण मिल जाएगा।
प्रशिक्षण के उपरांत आपको एक दक्षता आ जाएगी कि मान लीजिए आपको साबुन बनाना है, टूथपेस्ट बनाना है ना? और हेयर ऑयल बनाना है, बॉडी ऑयल बनाना है, बॉडी लोशन बनाना है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं, नील और ये टॉयलेट क्लीनर, इनके बारे में, या आप खाद्य सामग्रियों में टॉफ़ी, चिप्स, पापड़, मैंगो फ्रूटी, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कोल्ड ड्रिंक, स्पाइसीज़ यानी मसाले, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो फूड में आते हैं। और डबल रोटी बना सकते हैं आप, बिस्किट बना सकते हैं, कोई भी एक काम आप डाल दीजिए, उसमें पहले दक्षता प्राप्त करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास उसकी दक्षता नहीं है तो हमारे सुख समृद्धि विज्ञान चैनल से जुड़ करके आप इसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारे पास आना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, अब आपको लोन मिल गया, लोन के उपरांत फिर आपको जीएसटी भी बनवानी पड़ेगी, जिस नाम से संस्था चल रही है जीएसटी बनवानी पड़ेगी, उसका पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा और आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। ये बुनियादी चीज़ें। अब आपका कोई माल बनाना सीखते हैं तो माल बना लेते हैं। अब अगला नंबर आता है माल बनाने के बाद में, अब आपको विपणन करना है, यानी कि उसको मार्केटिंग करनी है उसकी। तो मार्केटिंग कोई सरल बात नहीं है, कठिन बात भी नहीं, लेकिन सरल बात भी नहीं। तो मार्केटिंग के गुर आपको सीखने हैं तो आप MSME से भी उसका सर्टिफिकेट मिलता है, और इसका सर्टिफिकेट आपको और भी संस्थाओं से मिल सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से अगर सीखना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। इतना काम होने के पश्चात अब आप मार्केटिंग भी करने लगे तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, पैसा आपका बढ़ेगा और एक सफल व्यक्ति बनने में आपको देर नहीं लगेगी। अब आपके अंदर ये भावना आती है कि इतना सारा सब कुछ करने के बाद अगर हम सफल नहीं हुए, तो अगर सफल होने में संदेह है तो मैं यही कहूँगा कि भाई मेरे साधना करिए। चाहे आप साबर साधना कर लीजिए, चाहे आप तांत्रिक साधना कर लीजिए, चाहे कि आप वैदिक साधनाएं कर लीजिए। साधनाओं से आत्मबल का तो विकास होता ही है, बाकी जो है दैवी शक्तियों की कृपा आपको प्राप्त होती है। दैवी शक्तियों की कृपा जब प्राप्त होती है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि जो काम हमारे दौड़ते हुए और तमाम प्रयास करने के बावजूद नहीं हो रहे थे, वो काम हमारे जल्दी जल्दी बनने लगे, परिणाम हमारे अनुकूल आने लगे। अब जिन लोगों को ये दूर की कौड़ी लग रही हो, उनको बता दूं कि 5 लाख तक का लोन तो आपको मिल जाएगा बिना किसी कोलेटरल मनी, यानी कि बिना किसी गारंटी के द्वारा आपको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब जो लोग नहीं जानते, नहीं उनको उस चीज़ का पता है, तो कुछ भी कर ले उनको नहीं मिलेगा। इसके लिए एक सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, उस तरीके से आप करेंगे हमारे कहने के अनुसार तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, लोन भी मिलेगा, आप काम भी करेंगे। और हमने ये रखा है, पहले भी बता चुका हूँ कि आप दक्ष अगर नहीं भी हैं तो आप हमारे द्वारा इस काम को अगर करेंगे तो सारी व्यवस्था हम देखेंगे, आपको सही सही गाइडेंस देंगे, आपके पंजीकरण करवाएंगे, आपके रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जीएसटी वगैरह सब करवाने के बाद में फिर आपकी मार्केटिंग का भी इस प्रोसेस देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी देखेंगे। और हमारे आपकी जो कंसाइनमेंट होगा कि लाभांश का 10% हम आपसे चार्ज करेंगे।
आपका जीएसटी वगैरह जो कुछ भी है सब हमारे वकील देखेंगे। अब जिसे इस कार्य में अच्छा लग रहा हो वह लोग अवश्य संपर्क करेंगे, अन्यथा कोई बात ही नहीं है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।